हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने देखा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है एंड वेक्टर लॉ ऑफ कूलम्ब फोर्स क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग उस पे बिहाफ कोई क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, राइट, आज हम इसके लिए क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए। मैं पहले हिंदी मीडियम के लिए बोल रही हूँ क्वेश्चंस, ठीक है, फिर हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए बोलती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखिए, दो समान आवेश प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम का परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में स्थित हैं। उनके मध्य कार्यरत स्थिर विद्युत की फोर्स बताइए। ठीक है, क्वेश्चन ये जो है वापस अगेन इंग्लिश मीडियम के लिए बोला जा रहा है, सुन लीजिए। इफ टू इक्वल चार्जेस of 1 microcoulomb are placed in 1 centimeter apart, then find the electrostatic force between them. तो हम लोगों ने ये देखा, अब हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अब हमने जो लिखा वो क्वेश्चन था अभी, ठीक है, हमें जो फाइंड करना है वो बात सुनो, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। उसमें कह रहा है कि दो इक्वल चार्जेस Q1 मैंने सपोज कर लिया और Q2, ठीक है, इक्वल चार्जेस कहा है। अगर दोनों ही इक्वल चार्जेस कितने के हैं स्टूडेंट? 1 माइक्रोकूलाम के हैं। कैसे हैं? 1 माइक्रोकूलाम। एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं? 1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है? फोर्स। मतलब कि ये कोई चार्ज है 1 माइक्रोकूलाम का, ये कोई चार्ज है 1 माइक्रोकूलाम का, दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है? फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहता है ये Q1 है और अगर ये Q2 है और ये क्या है? R है ना। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहता है कि भैया बस आप तो सीधा फॉर्मूला लगा दो कि Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला लगाया हमने, तो ये तो क्या है? गिवन है क्वेश्चन में। हम जानते हैं नाउ वी नो, क्या जानते हैं हम? फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है? R का स्क्वायर, राइट। बच्चों, हम K की वैल्यू फिक्स जानते हैं। कितनी होती थी K की वैल्यू जब हमने पढ़ी थी? 9 × 10⁻⁹ और हमको यूनिट भी हमेशा लिखनी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक, तो K की वैल्यू फिक्स है 9 × 10⁻⁹। Q1 देखिए, Q1 क्या है? 1 माइक्रोकूलाम। स्टूडेंट, जब भी आपको ये प्रीफिक्स मिल जाए लाइक माइक्रो, पिको, सेंटीमीटर, मीटर, इनको चेंज करना पड़ता है। माइक्रो को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻6 कूलाम। यहाँ से इस माइक्रो को हटाएंगे तो इसको लिखेंगे 10⁻⁻6 कूलाम। और 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 10⁻⁻⁴
2 मीटर ये होता है। क्लियर? देखिए अब ये आया 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 कितना है? 10 की पावर -6। Q2 कितना है? अगेन 10 की पावर -6। के Q1 Q2 की तो बात कंप्लीट हो गई। हमें देखना है R का स्क्वायर। बच्चों R कितना है? 10 की पावर -2 मीटर। देखिए तो 10 की पावर -2 का क्या कर दो? होल स्क्वायर कर दो और बस सिंपल है, आंसर लिख लो इसका। तो इसका आंसर कितना आएगा हम लोगों के पास में? देखिए ये कितने हो गए? -4 हो गए हैं, राइट। ये 9 एज इट इज इंटू 10 की पावर 9 -6 माइनस ये वाला 6 और ये ऊपर जाएंगे कितने बन जाएंगे? प्लस के 4 बन जाएंगे। बच्चों ये इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास हमें 90 न्यूटन। क्लियर? कितना आएगा? 90 न्यूटन। तो हम लोगों ने क्या देखा? अभी बहुत इजी क्वेश्चन किया है अभी हमने ये वाला, तो आप इसको लिखिए। ये सिर्फ क्या बता रहा था कि कूलाम के फोर्स से फाइंड कैसे करते हैं। अब इसमें मालूम पड़ा है कि दोनों में सेम मैग्नीट्यूड 90 न्यूटन लग रहा है एक दूसरे पे विपरीत दिशाओं में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको लिखिए सबसे पहले आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर हम। तो इसको लिखने के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे ही स्टूडेंट्स का आंसर लिखिए। तो देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो हिंदी मीडियम वाले लिखिए सबसे पहले। दो प्रोटॉनों के मध्य स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल की गुरुत्वीय आवेश बल से तुलना कीजिए। दो प्रोटॉन के मध्य स्थिर वैद्युत बल की गुरुत्वीय आवेश से तुलना कीजिए। राइट? और
इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखिए, फाइंड द रेशो, फाइंड द रेशो बिटवीन find the ratio between electrostatic force and gravitational force from for two protons, for two protons, for टू प्रोटॉन्स। ठीक है, देखिए दो प्रोटॉन के मध्य स्थित विद्युत बल एवं गुरुत्वीय आवेश से तुलना कीजिए। तुलना मतलब कि उसमें भी हमें अनुपात ही निकालना होता है। ठीक है, फाइंड द रेशियो बिटवीन Fe एंड Fg फॉर टू प्रोटॉन्स। राइट बच्चों, आप लोगों को इसमें और क्या क्या दे रखा है, देखिए ये गिवन है आपको कि जो दोनों प्रोटॉन्स हैं वो फिक्स सेम डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, क्लियर। देखिए गिवन क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन मतलब कि प्रोटॉन का आवेश गिवन है, कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम। ठीक है, दूसरा में क्या चीज दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन, ये कितना है, होता ही ये जो फिक्स है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है। राइट, और दूसरा में दे रखा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वीय नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना दिया हुआ है बच्चों, ये 6.67 इंटू 10 की पावर 11 और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपको Fe और Fg निकालने हैं दो प्रोटॉन्स के लिए। जैसे सपोज कीजिए हम आंसर करना स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए ये है एक प्रोटॉन, ये है दूसरा प्रोटॉन, ये दोनों आपस में r डिस्टेंस पे दूर हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है, Fe और Fg का एक रेशो ज्ञात करना है। Fe एंड Fg का एक रेशो फाइंड करना है। Fe क्या होता है, स्थिर विद्युत बल, और ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल बल। ठीक है बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए ये दोनों रेशो ज्ञात करने हैं। तो Fe की जो वैल्यू होती है वो तो हमें याद है, K Q1 Q2 अपॉन R का क्या होता है, स्क्वायर। राइट, और अगर दूसरी चीज चले तो Fg होता है हमारे पास, बिल्कुल इसके जैसा होता है, बस मास आ जाता है। तो G m1 m2 अपॉन में R का स्क्वायर ये होता है। आपको इनका रेशो फाइंड करना है। तो देखिए एक बार इसमें दोनों के बीच की डिस्टेंस तो सेम ही है, तो क्या मैं डिस्टेंस को डिस्टेंस से कैंसिल कर दें, ये क्या रह गया, K Q1 Q2, ठीक है, अपॉन में ये रह गया G m1 m2 इक्वल। बस अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर देखो, K फिक्स होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज प्रोटॉन प्रोटॉन है दोनों, तो दोनों सेम ही होंगे। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है, ये रहा 1
0.6 इंटू 10 की पावर 19। ये Q1 भी वही है, Q2 भी वही है, दोनों के लिए सेम चार्ज है, तो हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे बच्चों, स्क्वायर अपॉन में जी M1 M2। जी की वैल्यू देखो फिक्स होती है, ये रही 6.67 इंटू 10 की पावर -11। और M1 M2 दे ही रखा है हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर। M1 M2 कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर -27। M1 M2 दोनों प्रोटॉन्स का क्या है, मास सेम है, तो यहाँ क्या लगा देते हैं, स्क्वायर। और इस पूरी ही कैलकुलेशन को जब हम करेंगे तो हम लोगों को क्या पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में रेशो कितना है। तो स्टूडेंट इन दोनों को रेशो फाइंड आउट करने के लिए आप घर पे करना कि आएगा 1.24 इंटू 10 की पावर 36। जब इस पूरी चीज़ को सॉल्व करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपस में इस रेशो में होती है। ये क्वेश्चन आपको ये समझाना चाह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत ही कम होती है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ही ज़्यादा होती है। किसकी कंपेयर में, ग्रेविटेशनल। कितनी ज़्यादा होती है, 10 की पावर 36 होती है। सोचो इतना गुना ज़्यादा है ग्रेविटेशनल से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। तो आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और साइड में लिख देना FE अपॉन में FG समथिंग समथिंग ज़्यादा है, कितनी, 10 की पावर 36, राइट। तो इस क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए कंप्लीटली। इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता था किसी भी अगर एक पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू बतानी है तो जितने भी चार्ज हैं उनसे फोर्स की वैल्यू लो और क्या करो, उनका वेक्टर एडिशन कर दो। ठीक है, देखिए इस बार आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, लाइक देखिए ये एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, छोटा बनाते हैं थोड़ा सा ताकि हम यहाँ पे ऊपर, यहाँ नहीं, चलो देख लें यही बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन है। ये भी ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है जहां आपसे कह रखा है कि Q1 ये है, ये Q2 है, ये वाला Q3 है। अगर Q1, Q2 और Q3 तीनों की वैल्यू इक्वल है, कितनी है, 2 माइक्रो कूलाम दे रखी है। ठीक, और आपको डिस्टेंस दे रखी है, ये है डिस्टेंस 0,3 पे, ये है 0,-3 पर, और जो ये वाला पॉइंट है वो है 4,0 पे। तो आपसे कहा है कि जो 4,0 बिंदु है उस पर टोटल नेट फोर्स कितना होगा। फाइंड फोर्स ऑन Q3। मतलब कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, Q2 दे रखा है, Q1, और आपसे क्या है कि Q3 पे फोर्स बताइए। अब आप देखिए Q3 पे जो फोर्स लगेगा वो Q1 से भी लगेगा और Q2 से भी लगेगा, राइट। तो पहले आप क्वेश्चन लिखिए, फिर हम आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए कंप्लीट, फिर चलते हैं हम आंसर पे। बच्चों ये इसका क्या है, ओरिजिन है, इस वाले पॉइंट पे ओ है, ओरिजिन है ना, ये है क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को इरेज करके हमारे लिए बना रहे हैं हम आंसर, ठीक। आंसर देखो, मुझे फोर्स फाइंड करना है Q3 पे। क्या आंसर के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये तो दिया हुआ है Q3 पे फोर्स फाइंड करना है, तो Q3 पे फोर्स कौन लगाएगा, Q1 लगाएगा और Q2 लगाएगा। तो हम ऐसे लिख दें, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। कितना लिखेंगे इसको, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस, अब 3 वाले पे फोर्स कौन लगाएगा, 2 वाला, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे फाइंड करना है। अब देखो आपको ये वेक्टर बाद में करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। अगर हमने इनका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, पहले डिस्टेंस लिखते हैं। देखो ये 0,3 है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक की
3, 0,-3 है, ये ओरिजिन से कितना नीचे है, मतलब कि -3 नीचे, और ये एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, 4 बना रहा है, राइट। तो क्या हम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देख सकते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस हाइपोटेनस है, कर्ण है, तो ये हो गया रूट में 4 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर, ठीक है, कितना आया, इसकी वैल्यू 5 आई। सेम बच्चों इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 5, क्योंकि 4 और 3 का हाइपोटेनस निकाला। देखिए ये वाली बात तो हमारी क्या हो गई, यहाँ पर क्लियर हो गई। अब हम सबसे पहले निकाल रहे हैं फोर्स 3 1 वाली, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 कितनी होगी, K Q1 Q3 अपॉन में R का स्क्वायर, देखिए कितनी आएगी, K Q1 Q3 सबकी वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रो कूलम, तो K कितना आएगा, 9 × 10⁹ इंटू Q1 2 माइक्रो, मतलब कि 2 × 10⁻⁻6। आपको बता चुके हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में कि माइक्रो को हटाते हैं तो माइनस में 6 लगाते हैं, ठीक है, इंटू Q3 ये भी सेम ही है, अपॉन में R का स्क्वायर, 1 और 3 वाले में R कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25 हुआ। जब स्टूडेंट हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, राइट, एक बार ये देख लीजिए, ये आप लोगों को 5 जो है ये सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, ये किस में दिए हुए हैं, सेंटीमीटर में है डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जो R है अगर 5 सेंटीमीटर है तो क्या होगा, ये 5 × 10⁻⁻2, ठीक है, तो 25 और इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, मतलब कि 5 × 10⁻, ऐसे लिख लो आप, 5 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, राइट। जब हम इसको अगर सॉर्ट आउट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 14.4 न्यूटन, राइट। ये तो निकाला हमने F31, अब निकालते हैं 2-3, देखिए ये कितना आएगा, ये आएगा K Q2 Q3 अपॉन में R का स्क्वायर, Q3 ये रहा, Q2 ये रहा, इन दोनों के लिए देखना है, ठीक। K कितना है, 9 × 10⁻9 इंटू Q2 कितना है, 2 माइक्रो कूलम, Q3 भी वही है, तो हमने लिखा 2 × 10⁻⁻6, एक बार Q2 के लिए, फिर Q3 के लिए लिखा 2 × 10⁻⁻6। R का स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो मतलब कि 5 × 10⁻⁻2, पहले तो इसको कन्वर्ट किया हमने मीटर में, फिर करना है बच्चों इसका स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 14.4 न्यूटन। मतलब कि इस फोर्स, इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है इससे और इससे दोनों पे कितना लग रहा है, 14.4 न्यूटन लग रहा है, राइट। ये वाली बात क्लियर हुई। पहले इसको निकालिए, लिखिए, फिर हम इक्वेशन 1 में इसको लिखेंगे वेक्टर फॉर्म के रूप में ना। अब इसको लिखते हैं हम वेक्टर के फॉर्म में, पहले आप यहाँ तक राइट डाउन कीजिए। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में फाइंड करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं और यहां करते हैं। इसको भी लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। बच्चों देखो, अब ये Q3 है, ये सब किस में थे, प्लस में थे। यहाँ पे जो Q3 पे Q1 लगाएगा फोर्स, वो कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा, राइट।
इस पे जो ये फोर्स लगाएगा वो कैसा होगा, ये भी किस डायरेक्शन पे होगा, इस डायरेक्शन पे। इसको लिख सकते हैं फोर्स 2 3, और इसे क्या लिख सकते हैं, फोर्स 2 3 नहीं 3 2, और इसको लिख सकते हैं फोर्स 3 1। क्लियर हो गई बात बच्चों? एक फोर्स जा रहा है इस डायरेक्शन पे, एक जा रहा है इस डायरेक्शन पे। अगर ये वाला जो एंगल है वो थीटा मान लिया जाए, ठीक, ये जो एंगल इस तरीके से बना हुआ था, अगर इसको मैं कह दूं ये थीटा है, हमें ये डिस्टेंस पता है 4 है, ये 5 है, ये 3 है, हम थीटा निकाल लेंगे, ये थीटा है। तो स्टूडेंट ये वैल्यू भी, अगर ये थीटा है तो इसकी ये वाली टर्म भी कैसी होगी, थीटा। कंपोनेंट तोड़ना आते हैं ना, F31 है, थीटा की डायरेक्शन में ये क्या बन जाएगा, F31 कॉस थीटा बनेगा, और इसका ही नीचे क्या बनेगा स्टूडेंट्स, F31 साइन थीटा। क्लियर? F32 का देखो, ये अगर थीटा है, ठीक है, ये भी थीटा है, इसके सामने ये कैसा होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये वाला भी इसके जैसा ही सेम एंगल बन रहा है, तो ये थीटा मान लिया, इसके सामने ये थीटा। F32 तो ये क्या बना, F32 साइन थीटा, कंपोनेंट में तोड़ दिया। थीटा के रेस्पेक्ट में ये वाला कितना बना, F32 कॉस थीटा, राइट। बच्चों देखो F31 साइन थीटा, F32 साइन थीटा, F32 और F31 की, F32 ये 3231, हाँ यहाँ गलत लिख दिया, ये 2 3 नहीं है, ये 32 है ना। F31 और 32 की वैल्यू देखो सेम है, 14.4 14.4, और साइन थीटा 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 भी कैसा है, सेम है। अगर आप यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे ना तो वो दोनों की सेम आएगी। ये अगर थीटा है, ये 4, ये 5, ये 3, तो थीटा की वैल्यू भी कैसी आएगी, सेम। तो हम कह सकते हैं ये क्या हो गया, इस वाले से कैंसिल हो गया। सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन कहाँ मिली, इस दिशा में। कितनी मिली, ये वाली, ठीक। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एफ वेक्टर नेट मिला हमें F31 कॉस थीटा प्लस में F32 कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ पे। बच्चों साइड में अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू देखें कितनी आएगी, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, कॉस थीटा हमारे पास में कितना आएगा, आप खुद देख लिए। कॉस थीटा आएगा हमारे पास में 4/5, ये लेंथ अपॉन में ये लेंथ। तो यहाँ से लिखा हमने एफ नेट इज इक्वल्स टू 31 कितना है 14.4, कॉस थीटा कितना आ गया 4/5 प्लस 32 कितना है 14.4, कॉस थीटा कितना आ गया 4/5। तो बस इसको डबल कर दो, यही वाली वैल्यू आ जाएगी 14.4 इंटू 10 4/5। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट आएगा हमारे पास में 23.04 न्यूटन एफ वेक्टर नेट का मान, ये वैल्यू आएगी, राइट। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हम लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू किया है, कंपोनेंट्स को डिवाइड करके। आई होप कि आपको आता होगा, नहीं आता तो थोड़ा प्रैक्टिस करना, आपके क्लियर हो जाएगी ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ तक का राइट डाउन कीजिए सबसे पहले तो। इसको लिखिए।
सो स्टूडेंट, हम लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो चुका है कूलम्ब्स फोर्स वाला, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक से पढ़ेंगे। इसको क्वेश्चंस को आप अपनी बुक से ट्राई करिए। धन्यवाद।